गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश रीडर का 4th चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है लुक बिफोर यू लीप। मीन्स छलांग लगाने से पहले देख लो, मतलब कहीं अगर आप जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में जान लो। द पीपल हु स्टडी अबाउट द थिंग्स इन द स्काई आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। जो लोग आकाश की चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। They study about the stars, the sun, the planets, the moons and many other things both visible and invisible to the naked eye। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? वो तारों के बारे में, सूर्य के बारे में, प्लैनेट्स है जैसे हमारे ये जुपिटर, सैटर्न, वीनस, द मून्स एंड मैनी अदर थिंग्स, बहुत जो दिखती हैं, कुछ तो होती हैं विजिबल, कुछ होती हैं इनविजिबल, जो अदृश्य होती है, जो दिखाई नहीं देती। टू द नेक्ड आई मतलब नंगी आँखों से उस पर हम कोई ना कोई माइक्रोस्कोप होता है ना, उसके थ्रू उन चीज़ों को देखते हैं। सिंस टाइम्स इमेमोरियल मैंस क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट द थिंग बियॉन्ड अवर अर्थ हैज़ बीन इंटेंस। क्योंकि इस टाइम में लोग क्या जानते हैं, उनके मन में ये इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है कि हम अर्थ के बारे से जो चीज़ें दूर हैं उनके बारे में अध्ययन करें। पीपल एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड इन दिस स्टडी बिकॉज नियरली हाफ मैड दे कीप ग्रेजिंग एट द स्काई ऑलमोस्ट थ्रू आउट द नाइट। वे क्या करते हैं, सारी रात आकाश में देखते रहते हैं कि ये स्टार्स कैसे हैं, ये सन मून कैसा है, इस तरह से। वंस एन एस्ट्रोनॉमर लिव्ड इन अ टाउन। एक बार एक एस्ट्रोनॉमर ज्योतिषी कहाँ रहता था? शहर में। ही यूज टू गो आउट इन द ओपन एट नाइट एवरी डे टू वॉच द स्टार। वो हर रात खुले आकाश की साइड देखता और तारों को देखता रहता। ही फेल्ट वेरी प्लीज्ड व्हेन एवर ही वॉज एबल टू डिस्कवर समथिंग न्यू इन द स्काई। और वो बहुत खुश होता था जब उसे कोई आकाश में नई चीज़ की खोज कर लेता कि हाँ ये क्या है। वन नाइट एज यूजुअल द एस्ट्रोनॉमर वेंट आउट ऑफ द सिटी गेट। ही यूज टू गो टू अ हिल टॉप अ स्मॉल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सिटी। एक रात वो एस्ट्रोनॉमर कहाँ चला गया? शहर के बाहर, जो थोड़ी ही दूरी पर था, हिल टॉप पर। दैट नाइट ही वॉज थिंकिंग ऑफ फाइंडिंग अ न्यू हेवनली बॉडी। वो सोच रहा था कि इस रात मैं कुछ नई खोज करूँगा, आकाशीय पिंडों के बारे में खोज करूँगा। वाइल ही वॉज मूविंग टू द हिल टॉप। जब वो हिल टॉप पे जा रहा था, पहाड़ी की चोटी पर जा रहा था, हिज आइज वर क्लोजली फिक्स्ड एट द स्काई। उसकी आंखें कहाँ फिक्स थी? आकाश की तरफ। मतलब वो सिर्फ आकाश की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था। ही वॉज सो मच लॉस्ट इन स्काई वॉचिंग दैट ही स्टैम्बल्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ ड्राई वेल एंड फेल इनटू इट। ही वॉज सो मच लॉस्ट इन द स्काई वॉचिंग। वो आकाश को देखने में इतना गुम हो गया दैट ही स्टैम्बल्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ड्राई वेल एंड उसे एक गहरे कुएं की दीवार भी दिखाई नहीं दी और वो उसमें गिर गया। He lay there growing in pain for a long time। वो काफ़ी टाइम तक दर्द से चिल्लाता रहा। When it dawned, a passerby heard his groans and came to the well। जब वो उसमें गिरा हुआ था, एक राह चलते आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी और वो उसने कुएं में झांक कर देखा। He inquired from the astronomer as to how he had got into the well। उसने पूछताछ की कि आखिर तुम इस कुएं में कैसे गिर गए। द एस्ट्रोनॉमर नैरेटेड हिज स्टोरी। उस ज्योतिषी ने, उस नैरेटर ने, एस्ट्रोनॉम ने अपनी सारी कहानी उसे बताई। सो यू वर लॉस्ट इन द वॉचिंग द स्काई व्हेन यू फेल डाउन। अच्छा, आप आकाश को देखने में व्यस्त थे व्हेन यू फेल डाउन, जब आप यहाँ गिरे। किसने कहा ये बात? पासरबाई ने, राह चलते आदमी। येस ऑफ कोर्स रिप्लाइड द एस्ट्रोनॉमर विद एन एयर ऑफ सुपर नॉलेज विद हिम। और एस्ट्रोनॉमर ने कहा हाँ, मैं आकाश को देख रहा था। एंड यू डिड नॉट केयर वेयर योर फीट वर कैरिंग यू व्हेन यू वर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। आपको ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि जब आप आकाश को देख रहे हैं कि आपके पैर कहाँ पड़ रहे हैं। व्हेन यू वर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जब आप ग्राउंड पे चल रहे हैं आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ चल रहे हैं। द पासर बाय आस्क्ड अगेन। उसने फिर से पूछा। श्योरली सो बिकॉज माई आइज वर फिक्स्ड एट द स्काई रिप्लाइड द एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर ने कहा यस बिल्कुल, मेरी आँखें तो स्काई पर लगी हुई थी, मैं तो आकाश में देख रहा था। दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा हुआ। यू डिज़र्व इट, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। फ्रॉम द वेल यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर। अब तुम यहाँ पे बैठ के अच्छे से खोज कर पाओगे। टू पुल यू आउट विल बी अ फुल। तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना हमारी मुक्ता होगी। मतलब उसने उसे बाहर तो इसलिए कहते हैं जब भी कोई काम करने जा रहे हो तो उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं हम आकाश की तरफ देख रहे हैं तो इतना गुम हो गया, हमें यही नहीं पता हम कहाँ चल रहे हैं। तो सोच समझ कर हर कार्य को करना चाहिए। इसके बाद आपके वर्ड मीनिंग है, देन आंसर किए। आप खुद से सॉल्व करके देखना। फिलअप्स वगैरह अगर नहीं होते हैं तो मैं आपको आंसर की सेंड करूँगी, उसके थ्रू करना। एंड रिमाइंड यू, आप लोग जिनका हो चुका है वो इसे रिपीट नहीं करेंगे, वो केवल लर्न करेंगे। जिनका नहीं हुआ है वो इसे राइट भी करेंगे अपनी नोटबुक में एंड लर्न भी करेंगे। ओके, थैंक यू।